पिछले 6 महीने में सोना जो है 61,000 रुपए सस्ता हुआ। इसके अलावा चांदी भी 6 महीने में करीब जो है 52% गिरी है। अब सोने चांदी की बात हो तो रॉबर्ट कियोसाकी को याद करना तो जरूरी है। ये महाशय लगातार कई सालों से सोने और चांदी को खरीदने की सलाह देते रहे। लेकिन जो लोग इनकी बातों को सुनते आ रहे होंगे उनको तो लग रहा होगा कि रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी तो गलत साबित हो रही। अब इसी पूरे मामले पर दुनिया की जो है मशहूर पर्सनल फाइनेंस किताब जो है रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने सोने की कीमतों में लगातार गिरावट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वीकार किया कि इस बार उनका जो अनुमान है वो गलत साबित हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है इन्वेस्टर्स को यानी निवेशकों को घबराने के बजाय एक बड़ा निवेश मंत्र दिया है। अब क्या मंत्र दिया है कियोसाकी ने? इसके अलावा पिछले 6 महीने में सोना, जैसा कि मैंने आपको ओपनिंग में बताया, कि 61,000 रुपए सस्ता हुआ। अगर इन खबरों को देखने के बाद आप भी सोने चांदी में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खरीदारी से पहले किन बातों पर जो है नजर रखना चाहिए? गोल्ड का टारगेट क्या होगा? क्या अभी खरीदने का सही समय है? दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रोकरेज हाउस का गोल्ड टारगेट क्या है? आपके सारे सवालों का जो है जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने क्या कहा है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं गलत था। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं गलत था, सोना अभी भी गिर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि यही जो है असली जिंदगी है। यानी उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्होंने जितनी जल्दी सोने में तेजी आने की उम्मीद की थी वैसा नहीं हुआ है। लेकिन अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि लेकिन फिर भी सोने पर भरोसा क्यों है? चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं। देखिए, भले ही उन्होंने भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट को लेकर बात कही है, लेकिन उनका विश्वास अभी भी डगमगाया नहीं। उन्होंने कहा कि आने वाले अगले 5 सालों में सोने की कीमत जो है $35,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। भारतीय रुपए में अगर जो है इसी रकम को जो है डिकोड करें, आसान भाषा में अगर आपको समझाएं, तो करीब 29 लाख रुपए या उससे ज़्यादा बैठती है। तो उनका मानना है कि हर बाजार जो है ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, लेकिन जो गिरावट जो है हमेशा अस्थायी जो है वो नहीं होती है। अब निवेशकों को जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र उन्होंने दिया वो क्या दिया, ये हम समझ लेते हैं। देखिए, कियोसाकी ने कहा कि मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय जो है कमाया जाता है। इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? अगर कोई अच्छी संपत्ति यानी जो एसेट है सस्ती मिल रही है तो वही खरीदने का सही समय होता है। यानी जब भी लोग डर रहे हों, बाजार गिर रहा हो, कीमतें कम हो, तब समझदार जो है निवेशक यानी जो इन्वेस्टर है वो अच्छे अवसर जो है यानी अपॉर्चुनिटीज तलाशते हैं। दूसरा बड़ा सबक उन्होंने क्या दिया ये भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे जो है अमीर निवेशक आज नहीं बल्कि भविष्य को देखकर जो है निवेश करते हैं। यानी केवल आज की गिरावट देखकर जो है आपको फैसला नहीं लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म की सोच रखनी चाहिए। अब गलतियों से क्या उन्होंने सीखने की सलाह दी है ये भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन में कई गलतियां की हैं, लेकिन उन्हीं गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनका संदेश जो है वो साफ है, क्या है कि गलतियां जो है करना वो बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी बात है। जो कभी गलती नहीं करता वो नई चीज़ें नहीं सीखता है। बता दें, एक हफ्ते पहले भी उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था। करीब 1 सप्ताह पहले कियोसाकी साहब ने जो है सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि उन्होंने पहले किसी भी संपत्ति को केवल उसकी कीमत देखकर खरीदने की गलती नहीं की। अब उन्होंने अपना नज़रिया जो है वो बदल दिया है। अब क्या बदला है? अब केवल वो कीमत नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो देखते हैं। अब इस बात को भी समझ लेते हैं। कियोसाकी के मुताबिक अब वे केवल ये नहीं देखते कि कोई चीज़ सस्ती है या महंगी, वे ये भी देखते हैं कि उस सेक्टर की आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ रोजगार जो है वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, भविष्य में जो है डेवलपमेंट की संभावना है भी या नहीं, माहौल सुधर रहा है या बिगड़ रहा है। अब इस पूरे मामले को जो है उदाहरण से समझिए। देखिए, कहा जा रहा है कि अगर किसी शहर में मकानों की कीमत गिर रही है तो वे केवल कम कीमत देखकर जो है निवेश नहीं करेंगे। वे पहले जांचेंगे कि वहाँ नौकरियां बढ़ रही हैं या नहीं, लोग उस इलाके में बसना चाहते भी हैं या नहीं, भविष्य में उस इलाके की स्थिति बेहतर होगी या नहीं। अगर जवाब हाँ है तभी जो है वो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को लेकर जो है विचार करते हैं। अब सोना चांदी खरीदने से पहले किन बातों पर नज़र रखना चाहिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि वे केवल जो है कीमत यानी प्राइस नहीं देखते, वे खास तौर पर नज़र किन बातों पर रखते हैं तो अमेरिका की जो सरकार है उसके फैसलों पर, यूएस फेड की बात वो बेसिकली कर रहे हैं, बड़े राजनीतिक नेताओं की जो है जो पॉलिसीज़ है उन पर वो नज़र रखते हैं, केंद्रीय बैंकों की जो गतिविधियाँ हैं उस पर, आर्थिक नीति क्या बन रही है ग्लोबल लेवल पर उसको बड़े ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दुनिया की जो है वित्तीय स्थिति क्या है उसको भी वो समझना चाहते हैं। वे ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकारें जो हैं आर्थिक समस्याएं हल कर रही हैं या नहीं, क्या हालात और ख़राब हो रहे हैं या नहीं। इस आधार पर वे सोने और चांदी का खरीदने का फैसला लेते हैं। अब बता दें कि पिछले 6 महीने में सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट आई है। देखिए, 29 जनवरी को रिकॉर्ड स्तर पर था सोना, करीब उस समय भाव था 2.04 लाख रुपए।
अब ये कीमत क्या है, वो आ गई है कहाँ, 2 लाख से घटकर 1,40,000 रुपए के आसपास आ गई, यानी लगभग जो है 60,000 रुपए के आसपास की गिरावट है। चांदी की क्या वास्तु स्थिति है, ये भी हम जान लेते हैं। देखिए 29 जनवरी को कीमत जो थी वो 4.57 लाख थी, अब ये करीब जो है 2,20,000 के आसपास आ गई, यानी लगभग 2,37,000 रुपए जो है वो घट गया है कीमत। तो अगर इसको परसेंटेज में देखिएगा तो 52% जो है अपने हाई से चांदी भी सस्ती हो गई है। तो इसी के साथ अगला सवाल ये आता है कि क्या अभी खरीदने का सही समय है। तो रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि बाजार की गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। अच्छी संपत्तियां जो हैं गिरावट में जो है सस्ती मिलती हैं। लंबी अवधि के निवेशक ऐसे समय को अवसर मानते हैं। तो ये रही रॉबर्ट कियोसाकी साहब की जो है नई भविष्यवाणी कही और नया जो उनका पोस्ट है। अब जाते जाते आपको अगर गोल्ड और सिल्वर की बात हो रही है तो जाते जाते अगर दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रोकरेज हाउस की कुछ रिपोर्ट्स है उनको भी समझ लेते हैं। देखिए जेपी मॉर्गन का कहना है कि लगभग जो है 5,000 से लेकर 5,100 2026 के अंत तक की बात कही जा रही है, सोने का जो है टारगेट दिया है। और लंबी अवधि की बात की जाए तो जेपी मॉर्गन को लगता है कि $6,000 से लेकर 6,300 तक का लेवल भी आ सकता है। गोल्डमैन सैक्स की बात कर ले तो ये जो है $4,900 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन ये टारगेट 2026 के अंत तक का है। मॉर्गन स्टैनली $5,200 का टारगेट रख रही है। यूबीएस भी 5,200 से लेकर $5,900 के आसपास का टारगेट रख रही है। और अगर बुल केस की बात की जाए तो $6,200 तक का भी ये टारगेट देख रही है। बैंक ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो ये भी लगभग जो है $6,000 तक का टारगेट रख रही है। सिटी भी जो है 6 से 12 महीने की लक्ष्य को अगर बात की जाए, टारगेट की बात की जाए तो ये $5,000 के आसपास का टारगेट दे रही हैं। तो अब अंतिम में जाते जाते एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि सभी जो मैंने जो संस्थानों की जो बात की है, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की बात की है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की है, ये लगातार जो इतना बड़े बड़े जो टारगेट दे रहे हैं, हालांकि कियोसाकी साहब का टारगेट जो है सबसे ज़्यादा है, $35,000 के आसपास का है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तमाम संस्थाएं जो हैं वो गोल्ड को लेकर इतने पॉजिटिव क्यों। देखिए इसके पीछे के 2-3 कारण फटाफट समझ लेते हैं। दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक है वो लगातार सोना खरीद रहे हैं। अब इनके जो लिस्ट है वो मैं आपको बता दूँ, चीन का जो केंद्रीय बैंक है वो, पोलैंड, भारत और कई जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो हैं गोल्ड को जो है होल्ड कर रही हैं। फिर दूसरा बात ये आ रहा है कि सरकारी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका समेत कई देशों का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे माहौल में निवेशक जो है सोने को सुरक्षित निवेश जो है यानी सेफ हेवन मानते हैं, इसलिए जो है जमकर खरीदारी हो रही है सोने की। तीसरा फैक्टर है कि डॉलर की कमजोरी। देखिए अगर आने वाले वर्षों में अमेरिकी डॉलर जो है कमज़ोर होता है तो आम तौर पर जो है सोने को फ़ायदा मिलता है, इसलिए जो है सोना खरीदा जा रहा है। फिर अगला फैक्टर है कि ब्याज दरों में कटौती। देखिए अगर भविष्य में अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है ब्याज दरें घटाता है तो सोना जो है अधिक जो है अट्रैक्टिव हो सकता है। इसके अलावा अंतिम फैक्टर है भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन। कहा जा रहा है कि युद्ध, जो ट्रेड को लेकर वॉर है, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बढ़ने पर निवेशक जो है अक्सर सोने की ओर रुख करते हैं। तो ये रही गोल्ड पर हमारा ताज़ा तरीन एक्सप्लेनर। इसमें हमने आपको तमाम जो है ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट बताई है, रॉबर्ट कियोसाकी साहब की नई जो है भविष्यवाणी बताई है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।